नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेल मंत्रालय की तरफ से हाल ही में दो बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं। पहला ये कहा गया है कि जो भी वृद्धजन हैं, चाहे बूढ़े हों, विकलांग हों और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक अलग से सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी उन्हें अलग से उन्हें सीट देना कंपलसरी है, उन्हें सीट देना ही देना है। बाकी किसी को सीट मिले या ना मिले, लेकिन इनको सीट देना ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये नियम लागू करने की बात कही गई है कि जितनी भी एक ट्रेन में जितनी सीटें हैं, उस ट्रेन के लिए उतनी ही सीटें बुक की जाएंगी, उससे ज़्यादा सीटें बुक नहीं की जाएंगी। और इसके साथ साथ कई और बदलाव किए गए हैं, जिनको आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। खबर है, रेलवे लेगा एक राहत भरा फैसला और ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उतने ही टिकट बेचे जाएंगे। यानी एक टिकट में जितनी सीटें होंगी उतने ही उस ट्रेन के लिए टिकट बेचे जाएंगे। ये नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई टिकटें रिजर्व की जाएं, ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा फैसला लिया गया है हाल ही में। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो रेलवे स्टेशनों के स्टाफ के लिए नई डिज़ाइन के कार्ड और यूनिफॉर्म बनाए जा रहे हैं। और रेलवे का यह भी प्रयास है कि ट्रेनों में जितनी सीटें उपलब्ध हैं लगभग उतने ही टिकट दिए जाएं। और स्टेशन डायरेक्टर का एक पद भी बनाया गया है, जिसका कार्य होगा ट्रेनों को समय पर उनका संचालन करना। यानी रेलवे स्टेशनों पर जो भी स्टाफ है उनके लिए नए आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म बनाई गई है। और इसके साथ साथ रेलवे के द्वारा ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि एक ट्रेन में कितनी सीटें हैं उसके हिसाब से ही टिकटें बेची जाएं। और एक नया पद भी बनाया गया है स्टेशन डायरेक्टर का। और इसका मुख्य काम यही होगा कि उस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन लेट ना हो, समय से ट्रेनों का संचालन हो। भारत बन रहा है रेल कोच का निर्यातक। रेल मंत्री ने भारत को रेल कोच का उभरता हुआ निर्यातक बताया है। और ये भी कहा है कि बिहार के मडौरा स्थित रेल कारखाने में तैयार होने वाले लोकोमोटिव को जल्दी कई देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब और फ्रांस समेत कई देशों में ट्रेनों की बोगियां और उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। और भारत में बने मेट्रो कोच को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है। यानी उन्होंने कहा है, रेल मंत्री ने कहा है कि भारत को रेल कोच का उभरता हुआ निर्यातक के रूप में देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ बिहार का जो मोढेरा है, उसमें एक कारखाना रेल का, वहाँ से लोकोमोटिव को जल्दी कई देशों में निर्यात करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ ट्रेन के जो उपकरण होते हैं, बोगियाँ, ऐसी चीज़ों को भारत, सऊदी अरब और फ्रांस जैसे कई देशों में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ जो मेट्रो है उसके कोच को भी ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है। तमिलनाडु में बनने वाले रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उनका भी निर्यात करने की बात की जा रही है। और ट्रेनों के देर से चलने के बारे में विपक्ष के द्वारा जो चिंताएं जाहिर की गई थी, उस पर भी रेल मंत्री ने विचार किया है और समय सारणी के अनुपालन को जरूरी बताया है। यानी रेल मंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु में जो रेल के पहिए बन रहे हैं उनको भी निर्यात किया जाएगा जल्दी। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में संसद में रेल मंत्री जवाब दे रहे थे, तो विपक्ष के द्वारा ये सवाल पूछे गए थे कि ट्रेनें ज़्यादातर लेट आती हैं, ऐसा क्यों है। तो इस पर भी उन्होंने विचार करते हुए कहा कि ट्रेनों का समय के अनुसार चलाया जाना बहुत ज़रूरी है और समय का अनुपालन को उन्होंने महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि रेलवे के कुल 68 डिवीज़न हैं, उनमें से 49 में 80% तक सुधार कर लिया गया है। और जबकि 12 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पर 95% मामलों में ट्रेनें लेट नहीं होती हैं। हमारा प्रयास है इसमें सुधार लाया जाएगा। यानी कुल 68 डिवीज़न है देश में और उनमें से 49 डिवीज़न ऐसे हैं जिनमें सुधार कर लिया गया है, वो समय से उसकी ट्रेनें आ जा रही हैं। और इसके साथ साथ 12 डिवीज़न ऐसे हैं जिनमें 95% ही मामलों में ट्रेनें लेट होती हैं, अदरवाइज ट्रेन लेट नहीं होती हैं, टाइम पे आ रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें चल रही हैं और इनमें से मेल और एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं वो है 4,111 और पैसेंजर ट्रेनें हैं 3,313 और उपनगरीय जो ट्रेनें हैं वो सबसे ज़्यादा है 5,774। इस हिसाब से 13,000 ट्रेनें हैं जो यात्रियों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को आत्मनिर्भर बताया और कहा कि कोरोना महामारी के बाद अब रेलवे अपना खुद का खर्चा अपने राजस्व ही पूरा कर रहा है और धीरे धीरे इसमें मजबूती आ रही है और राजस्व भी बढ़ रहा है। यानी अश्विनी वैष्णव उन्होंने कहा कि
जैसे ही कोविड खत्म हुआ है उसके बाद रेलवे मजबूत होता दिख रहा है, वो अपने खर्चे खुद ही पूरे कर ले रहा है और इसके साथ साथ रेलवे का जो राजस्व है वो भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में 34,000 किलोमीटर रेल पटरियां बनी हैं और 50,000 किलोमीटर पटरियों की मरम्मत की गई है। यानी बीते 10 वर्षों में 34,000 किलोमीटर तक की पटरियां बनाई गई हैं और इसके साथ साथ 50,000 किलोमीटर तक की पटरियों की मरम्मत की गई है रेल मंत्रालय की खुद की अर्निंग के द्वारा, खुद की रेवेन्यू के द्वारा। और अवसंरचना विकास में भी तरक्की हुई है। देश में 12,000 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं और प्रत्येक वर्ष 1,400 लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं जो यूरोप और अमेरिका के कुल जोड़ से भी ज़्यादा है। यानी कि 14,000 लोकोमोटिव अमेरिका और यूरोप में भी इतने ज़्यादा नहीं बनाए जा रहे जितने लोकोमोटिव भारत में विकसित किए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें सीट आरक्षित करने की बात की गई है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं, दिव्यांगों और उनके लिए ट्रेन में सीटों की व्यवस्था रहती है और उनके लिए विभिन्न श्रेणी के कोचों में नीचे की सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। बुकिंग के दौरान लोअर बर्थ का विकल्प नहीं भी चुनने पर उन्हें यह सुविधा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं भी इस सुविधा की हकदार है। यानी उन्होंने कहा कि जो भी ओल्ड एज है और दिव्यांग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने अगर लोअर बर्थ का ऑप्शन नहीं चुना है, विकल्प नहीं चुना है, तब भी उन्हें जो नीचे की सीटें होती हैं वो उनके लिए आरक्षित रहती हैं और आरक्षित अब और रखी जाएंगी और उनके लिए वो सीटें आरक्षित रहती हैं जिससे वो आराम से उस पर बैठ सकें और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे की ओर से विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास किया जाता है और यात्रा के दौरान ट्रेनों में अगर नीचे की सीटें खाली हैं तो उस पर पहला जो हक है वो वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं का है। यानी उन्होंने कहा, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे हर यात्री को अधिक से अधिक और बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहा है और अगर नीचे की जो सीटें हैं, ट्रेन में जो नीचे की सीटें होती हैं वो अगर खाली हैं तो उन सीटों पर सबसे पहला जो हक है वो नागरिकों का है, जो वरिष्ठ नागरिक है उनका है और जो दिव्यांग है और जो गर्भवती महिला हैं इन सभी का उस पर पहला हक बनता है अगर सीट खाली है तो। और सीट बुकिंग के लिए भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसा रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की स्वचालित व्यवस्था है और इसके लिए विभिन्न कोचों में लोअर बर्थ आरक्षण का प्रावधान होता है और स्लीपर श्रेणी के प्रत्येक कोच में 6 से 7 सीटें आरक्षित होती हैं और इस तरह AC 3 में 4 से 5 सीटें और AC 2 में भी 3 से 4 सीटें आरक्षित होती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जो ओल्ड एज है और गर्भवती महिला है या फिर दिव्यांगजन है तो वो नीचे की जो सीटें होती हैं उनमें जा सकता है, उसमें बैठ सकता है। जैसे कि AC 3 कोच है उसमें 4 से 5 सीटें होती हैं आरक्षित और AC 2 कोच है उसमें भी 3 से 4 सीटें आरक्षित होती हैं जिन पर जो ओल्ड एज नागरिक हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। और ट्रेन की जो टिकट होती है उनकी बुकिंग के लिए भी रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए गए हैं जहां पर आप इनके जरिए, इन मशीनों के जरिए खुद से अपनी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। और यह सुविधा किसी ट्रेन में कोचों की संख्या के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहती है और रेलवे का प्रयास है कि अधिक से अधिक यात्रियों को लाभ मिल सके। दिव्यांगजन यात्रियों के लिए मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी इनमें आरक्षित कोटा रहता है और ट्रेन के हर एक कोच में 1-2 सीटें आरक्षित रहती है जिस पर दिव्यांगजन और जो वृद्ध महिलाएं हैं और जैसे कि गर्भवती हैं और हैंडीकैप हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ट्रेनें हैं जैसे कि मेल एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी है, इनमें आरक्षित कोटा रहता है तो दिव्यांग व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रेल मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि स्लीपर क्लास की प्रत्येक बोगी में 4 बर्थ और 3AC और 3E में 4 बर्थ यानी निचले की जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। यानी जो नीचे की सीटें हों उन पर आराम से कोई व्यक्ति जो ओल्ड एज है आराम से बैठ सकता है, उसे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसी तरह की सेकंड सीटिंग या AC चेयर कार सीटें भी आरक्षित होती हैं। यानी जो नीचे की सीटें होती हैं वो ज़्यादातर ट्रेनों में आरक्षित होती हैं। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे की तरफ से कुछ डिसीजन लिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि
एक ट्रेन में अगर जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से ही उसकी टिकटें कटी जाएंगी, यानी जितनी उसमें सीटें हैं उसके हिसाब से ही टिकटें यात्रियों को दी जाएंगी। उसके अलावा एडवांस में कोई टिकटें नहीं दी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो स्टेशन है उन पर जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उनके लिए नए ID कार्ड बनाए गए हैं और इसके साथ साथ उनके लिए नई यूनिफॉर्म बनाई गई है और एक नया डायरेक्टर का पद भी बनाया गया है जिसका काम होगा ट्रेनों को संचालित करना समयानुसार, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जो ओल्ड एज नागरिक हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है रेलवे की तरफ से, ताकि उन्हें कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।